मरीद के न्यूज़ के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो का मौजू है ये थोड़ा सा हटके है, सियासत से हटकर है, इंतज़ामी अमूर से हटकर है। ये थोड़ा सा ना तालीमी जो अमूर हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं और जो वालिदैन का जो किरदार है उसके मुतालिक है। आज मेरे पास ये एक सेट है बुक्स का। ये मेरी बेटी के हैं। मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ, स्कूल का मालिक हूँ और एक प्राइवेट पब्लिशर जो है ना उसकी ये बुक्स हैं। ये तकरीबन 6,000 रुपये की हैं, 6,000 रुपीज़। और इनमें जो नोटबुक्स हैं उनकी जो कीमत है वो इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये है कि मुझे ग्रेड 6 की जो एक स्टूडेंट है उसकी जो बुक्स लेनी पड़ी हैं वो तकरीबन 7,000 में, जो सिलेबस लेना पड़ा है वो 7,000 में पड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक स्कूल का मालिक हूँ, स्कूल चला रहा हूँ और मैं प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स छप जो है ना वो बढ़ाने पे मजबूर इसलिए हूँ कि इनका जो करिकुलम है अगरचे सीएनसी पर बेस करता है, लेकिन मुझे याद है कि जब 2022 में सीएनसी का सिलेबस आया था और मैंने वो पढ़ाया था तो बेशतर पेरेंट्स जो है ना उन्होंने इस बात पर सख्त एतराज़ किया था और मैंने पढ़ाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस सिलेबस के अंदर जिस तरीके से जो है ना वो चीज़ें बयान की गई थी वो इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, इतनी ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि अनइंटरेस्टिंग थी कि बच्चे जो है ना वो बच्चे टीचर्स भी जो है ना वो पढ़ाते हुए जो है ना वो अपने आप को बोरियत जो है ना अपने लिए बोरियत महसूस करती थी। मैंने खुद जो है ना मैं खुद बच्चों को जो है ना वो इंग्लिश जो है ना वो करवाता हूँ। उनकी ड्रिलिंग वगैरह जब हो रही होती है तो ड्रिलिंग में जो है ना जब तक कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग ना हो और चीज़ें इंटरेस्टिंग ना हो तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो नहीं देते। टीचर जितना मर्जी भी कर ले, जब तक आपका मटेरियल जो है वो दिलचस्प नहीं होगा, उसका बयानिया, उसका बयान करने का जो तरीका है, डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर वो दिलचस्प नहीं है तो टीचर कुछ नहीं कर सकते। मजबूरन मुझे नेक्स्ट ईयर्स में जाके जो है वो प्राइवेट पब्लिशर्स जो है उनकी बुक्स जो है ना वो देखना पड़ी और उनमें से मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जो है ना मुख्तलिफ जो बुक्स थी, आर्टिकल्स थे, वो मुझे पसंद आए और हम लोगों ने ये लगवा दिए। अब सूरत इस तरह की है कि जो कोरोना आया 2019 में, उसके बाद की जो सूरत बनी कागज़ की और दूसरी जो इम्पोर्ट चीज़ें होती थी क्या कहते हैं वो चाइना से आती थी, दूसरे मुल्कों से आती थी, तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियाँ लगाई, तो उसके नतीजे ये निकले कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नायाब हो गई। उनमें से एक कागज़ भी था। जो बुक जो है ऑक्सफोर्ड वालों की उस टाइम जो है वो तकरीबन 300 से 400 रुपये की मिलती थी, यानी काउंट ऑन मैथ जो है वो अगर 400 का मिलता था ना तो इस टाइम उस मैथमेटिक्स की जो प्राइस है मार्केट में अगर आप किसी भी ग्रेड की देखें तो वो वेरी करते हुए जो है ना वो 1200 से 1400 रुपये तक जा रही है। कागज़ है जी कागज़ है और कागज़ की कीमत जो है वो क्या कहते हैं कई गुना ऊपर जा चुकी हुई है। मैं किसी पब्लिशर की ना मैं बुक छापने वालों की, ना मैं बुक स्टोर वालों की, ना मैं किसी की कोई वजाहत नहीं दे रहा। खुदा गवाह है, मेरा दामन साफ है। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि जाएं पब्लिशर्स के पास जाएं, उसको मैं कहता हूँ कि जितना पॉसिबल है उतना वो डिस्काउंट दे और मैं लेके देता हूँ। मेरी आखिरी कोशिश, पहली और आखिरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स को जो है ना वो अकोमोडेट करूँ। लेकिन मामला जो है ना वो इस हद तक बिगड़ चुके हुए हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है, जो सरकारी इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद है, ये अक्सर जो है ना अपना जो है ना कोई खबर जो है ना वो लगवाई रखती है कि महंगाई की शरह कम हुई है। भाई महंगाई की शरह जो है ना, आलू अगर सस्ते हो गए ना तो इसका मतलब हरगज़ नहीं है कि महंगाई की शरह कम हो गई है। महंगाई जो है ना वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। डॉलर की कीमतें जो है ना वो ऊपर को जा रही हैं। कल मैंने एक खबर शेयर की थी अपने मीडिया पर कि सोना जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो है ना उन बुलंद तरीन कीमतों पर चला गया। 3 लाख रुपये फ़ी तोला जो है ना उसकी कीमत हो गई है। तो ये बात फिर भी मैं इसमें शामिल नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने अभी जो है ना वो बेटी मेरी जो है उसकी बुक्स आई हैं, उनको जो बाइंडिंग करवाई है, बाइंडिंग करवाने के बाद जो इनकी प्राइसेस तकरीबन 7,500 जो है वो बन गई है। ठीक है, मैं इतनी कमाई नहीं कर रहा। मैं अगर नहीं कर रहा ना तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बेचारे नहीं कर रहे, अपनी जेब से जो है ना वो खर्चे पूरे कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से, किसी से उठाकर, किसी से पकड़कर कोई कमेटी डाली होती है, किसी ने कोई किया होता है। तो ज़िंदगी का पहिया जो है ना वो इस तरह जो है ना वो चलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है पिछले तकरीबन 3 से 4 साल में, वो ये है कि प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं वो किताबों को, उनकी जो कीमतें हैं वो जानबूझ के ज़्यादा रखते हैं और आसमानों पर उनकी कीमतें जो है ना वो जा रही हैं और कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं बनाया हुआ
कि जिससे इनका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी कोई टीम ऐसी जो है ना वो उर्दू बाज़ार तक पहुंची हो जो जाकर वहाँ पर पब्लिशर्स की जो बुक्स हैं उनकी प्राइसेस चेक करे, उनका बैलेंस चेक करे और उनका तवाज़ुन जो है ना चेक करने के बाद उनका जो है ना वो कोई एहतसाब वगैरह किया जाए या उनके चलान किए जाए। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि जिसके ज़रिए जो वालिदैन हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोई रिलीफ मिल सके। यकीन करें 50 से 60% तक जो है ना वो एक किताब के अंदर जो है वो स्कूलों वालों को, जो बड़े इदारे हैं, बड़े स्कूल हैं, उनको जो है ना वो इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है और वो लोग जो है ना वो सालाना बजट जो है वो करोड़ों में जो है ना इन बुक्स की जो सेल है उसके ज़रिए कमा लेते हैं। चंद एक स्कूल जो है, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, मरीदके के अंदर जो है वो मेरे इल्म में ये बात आई है कि उनके पास जो है ना वो 1200 1500 बच्चा है, 1000 बच्चा है। वो सिर्फ इन किताबों का जो सिलेबस है वो 40%, 50%, 60% एक है ना अपना हिस्सा, तो वो हर साल गाड़ी चेंज करते हैं। आप सोचें कि इसमें कितनी कमाई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम इस कमाई में पहले भी इंटरेस्टेड नहीं थे, अब भी नहीं है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वालिदैन को जो है ना वो किसी भी हद तक जो भी रिलीफ मिलता होगा हम उनको लेके दे रहे हैं। जिम्मेदारियां जब तक आप नहीं निभाएंगी आप अपने आप को माँ नहीं कह सकती। माँ धरती होती है और धरती अपने बच्चों को नंगा नहीं सोने देती, भूखा नहीं सोने देती। धरती अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखती है, अपना साया रखती है, खौफ का नहीं मोहब्बत का साया रखती है। लोगों के दिलों में अगर आपने घर करना है तो आपको लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना पड़ेंगी, लोगों को रोज़गार के मौके पैदा करके देना होंगे। फिर लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको वोट भी देंगे, आपको चाहेंगे भी, फिर आपको लोग माँ जी कहा करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।